वह मुझसे अधिक और किसी को प्रेम नहीं करेगा। अम्बा स्वयं से ही ईर्ष्या करने लगी। अजय का कक्ष। अम्बा के जाने के बाद अजय बड़ी देर तक उस कक्ष में इधर उधर उसे ढूंढता रहा, परंतु अम्बा जैसे हवा में गायब हो गई थी। अजय समझ गया था कि अम्बा अपनी माया का इस्तेमाल करके यहाँ से चली गई है। वह दुखी होकर पास पड़े श्वेत वस्त्र को देख रहा था, जिसमें अम्बा के रक्त की एक बूंद पड़ी थी। अजय अपने बिछौने पर लेट गया और तेजस से मानसिक संबंध स्थापित करके पूछा, क्यों तेजस, कैसा लगा साम्राज्ञी का साथ? तेजस ने गुर्राते हुए कहा, अजय, तुम एक कार्य भी उचित नहीं कर सकते। वो कितनी प्रसन्न थी मेरे साथ। अगर आज मैं उसे चिन्हित कर देता तो जल्द ही अपनी साम्राज्ञी से मिल पाता, परंतु तुम मानव और तुम्हारे ये नियम। देखना, जब मेरी साम्राज्ञी आएगी हमारा मिलन भी उसी क्षण होगा और वह सहर्ष मेरी हो जाएगी सदा के लिए। अजय तेजस की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ तेजस, हम मानव नियमों से बंधे हैं। सामाजिक नियम ना भी माने तो भी विधाता के नियमों से बंधे हैं, क्योंकि हम सभ्यताओं को जन्म देते हैं और इन नियमों से उन सभ्यताओं की रक्षा होती है। तेजस हंसते हुए बोला, कैसी सभ्यता जहां ईश्वर द्वारा बनाए गए जोड़े को भी मिलने के लिए इतना यत्न करना पड़े, जहां प्रेम करके प्रेमी के शरीर का उपभोग करके उसे छोड़ देते हैं, जहां कहते तो हैं कि प्रेम सर्वोपरि है, परंतु किसी भी समस्या या समझौते में त्याग सिर्फ प्रेम ही करता है। माता पिता नहीं माने तो प्रेम का परित्याग कर दो। समाज को यह संबंध मान्य नहीं तो प्रेम का परित्याग कर दो। प्रेमी जोड़े में एक प्रेमी दूसरे के काबिल नहीं तो प्रेमी का परित्याग कर दो। क्यों अजय, क्यों? हमें देखो, हम एक से ही प्रेम करते हैं, उसके साथ ही समागम करते हैं, कभी भी किसी भी परिस्थिति में प्रेम का परित्याग नहीं करते। यहाँ तक कि साथी की भी मृत्यु के बाद हम भी अपने साथी के लिए पागल होकर मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं। तुम्हारी सभ्यता से अच्छी तो हमारी पशुता है, जिसे हमारे लिए बनाया गया है। उसे स्वीकार करने में ना कोई झिझक ना कोई देरी। अजय जानता था कि आज तेजस का क्रोध उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ रहा है और तेजस की बेचैनी की वजह से वह भी नहीं सो सकता। उसने तेजस का ध्यान भटकाने के लिए उसकी संगनी के बारे में बात करने लगा। तेजस, तूने कभी सोचा है कि तेरी संगनी कैसी होगी? वो अम्बा के जैसी शांत होगी या उसका स्वभाव अलग होगा? उसके जैसी सुंदर होगी या साधारण होगी? तेरे नियंत्रण में होगी या तुझे नियंत्रित करेगी? तेजस अपने दांत निकाल के इटलाता हुआ बोला, जैसी भी होगी मेरी होगी, सिर्फ मेरी। वो प्रेम सिर्फ मुझसे करेगी। प्रेम से सुंदर और कुछ नहीं होता अजय। हम पशुओं के बीच ये प्रेम का ही तो आकर्षण है जो हमें एक दूसरे से बांधता है। सुंदरता तो समय के साथ जीर्ण हो जाती है, पर प्रेम समय के साथ साथ और प्रगाढ़, ज्यादा अनियंत्रित और ज्यादा लुभावना हो जाता है। जिस प्रेम में आकर्षण के साथ चिंता, एक दूसरे के प्रति विश्वास और समर्पण और उस समर्पण का मान रखने वाला प्रेमी हो, वही प्रेम सर्वशक्तिमान होता है। ओह मेरी संगनी, कहाँ हो तुम? कब इन अधीर आंखों की प्रतीक्षा समाप्त होगी? कब इस अतृप्त प्यास को तुम अपने प्रेम से शांत करोगी? दूर कैलाश पर्वत पर गणों के सेना नायक कार्तिकेय की सेना से दक्षिण दिशा के संपूर्ण भूभाग के लिए हो रहे युद्ध में नरसिंह शार्दूल अपनी सिंहों की सेना के साथ कैलाश की तरफ बढ़ रहा था। तपस्या से वरदान प्राप्त कर वो कैलाश विजय पर निकला था। भगवान महादेव कैलाश पर अपने गणों और कार्तिकेय के साथ बैठे थे। कार्तिकेय जी ने उन्हें नरसिंह के बारे में सूचना दी।
और उनको मारने की आज्ञा दी। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, कार्तिकेय, नरसिंह को तुम्हारे हाथों नहीं मरना है, उसे वरदान है। उसे कोई पुरुष तत्व वाला व्यक्ति नहीं मार सकता और उसे वही स्त्री तत्व मार सकती है जो एक प्रजाति की ना हो। चिंता ना करो, उसे मारने वाली जन्म ले चुकी है, किंतु अभी वो शार्दूल से सामना करने के लिए तैयार नहीं है। परंतु पिताश्री, अभी क्या? अभी तो उसे रोकना होगा। कार्तिकेय जी ने अपना भाला संभालते हुए कहा। भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की और देखते ही देखते पूरे कैलाश पर ओम नमः शिवाय की आवाजें गूंजने लगी। पर वह किसकी आवाजें थी कि किसी को नहीं पता। धीरे धीरे सबके सामने भूतल से कोहरे से धुंध छटी और सबने देखा सामने एक स्त्री वक्र खड़ी थी। ये आवाजें उसके अंतःकरण से आ रही थी। पूरा शरीर सफेद बालों से ढका था, 5 फुट ऊंची और जमीन पर लहराती एक हथेली के बराबर मोटी पूंछ, शाह काले आंखों के किनारे जैसे किसी ने काजल लगाया हो। वो शांत खड़ी अपने मन में सिर्फ शिवाय नमः जप रही थी, जैसे किसी तपस्या में लीन हो। महादेव उसे देखकर मुस्कुरा दिए और बोले, आंखें खोलो अंजना। जब उसने अपनी वो खूबसूरत आंखें खोली तो 2 अंगारों से धधकती लाल आंखें, उसकी आंखों से निकला तेज उसके चारों तरफ घूम रहा था। अंजना ने सामने महादेव को देखा तो अपने आगे के दोनों पैर मोड़कर अपना माथा महादेव के आगे टेक दिया। भगवान महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अंजना, तुम्हारी तपस्या आज से पूरी हुई। जल्द ही तुम अपने बिछड़े साथी से मिलोगी। अंजना ने अपनी मानसिक वाणी से कहा, धन्यवाद प्रभु, और अपना सर झुकाकर खड़ी रही। महादेव जानते थे उसके मन में क्या है। वो थोड़ा रुक कर बोले, अंजना, नरसिंह शार्दूल इतने वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है और उसने वरदान भी प्राप्त कर लिया है। तुम्हें अभी और शक्तियां चाहिए। अंजना की उन लाल दहकती आंखों में पानी आ गया और वह बोली, महादेव, यह कैसा विधि का विधान है, या मेरा भाग्य ही इतना खोटा है। 400 वर्ष हो गए शार्दूल ने मेरी साथी को हमारे मिलन की रात मार दिया। शार्दूल ने मेरे साथी को हमारे मिलन की रात मार दिया और मैं अब तक उसका प्रतिशोध नहीं ले पाई। मैं शक्तियों के लिए तपस्या करती रही और वो और भी शक्तिशाली हो गया। कैसे महादेव, कैसे लूं अपना प्रतिशोध? मैंने अपने साथी के हृदय रहित उस छत विच्छत मृत शरीर की सौगंध ली थी कि मैं शार्दूल को उससे भी विभक्त मृत्यु दूंगी, किंतु अब लगता है कि देह के साथ अब इस आत्मा को भी आपके श्री चरणों में स्वाहा करना होगा, क्योंकि जब आत्मा रूप में अपने साथी से मिलूंगी तो क्या कहूंगी कि मुझे बचाने के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी और मैं अभागिन कायर उसका प्रतिशोध भी ना ले सकी। नहीं चाहिए मुझे और जन्म, नहीं चाहिए यह देह, और नहीं चाहिए अपने साथी का प्रेम, क्योंकि मैं उस प्रेम के योग्य नहीं। दया करें महादेव, इस देह, इस आत्मा को मुक्त करें। मेरी तपस्या का बस यही फल दे मुझे। महादेव ने अंजना को इतना व्यथित देखा तो उसे सांत्वना देते हुए कहा, अंजना, विधान के लिखे को कोई नहीं बदल सकता और विधाता के विधान में स्पष्ट है कि बुरे कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। कोई भी प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या कोई और, अपने कर्मों के फल को उसे भुगतना ही होता है, किंतु सही समय आने पर, समय से पहले नहीं। अंजना, नरसिंह शार्दूल को मारने के लिए सिर्फ वक्र की ही शक्ति नहीं चाहिए, उसके लिए और भी शक्तिशाली और मारक शक्ति चाहिए, जो मेरे ही वरदान से जन्मी शांति और अंबा के पास है। तुम्हें उन दोनों की शक्तियां चाहिए होंगी
और तुम वो शक्तियां तभी पा सकोगी जब तुम्हारा अपने साथी से मिलन होगा। पहले भी शार्दुल तेजस को केवल इसलिए मार पाया क्योंकि तुम दोनों की सम्मिलित शक्तियां नहीं थी। इस बार तुम्हें मिलना होगा, तभी तुम उसे मार सकोगी। याद रखना अंजना, तुम्हारे दोनों रूपों का मिलन आवश्यक है। अब से अपने प्रतिशोध की यात्रा आरंभ करो। जाओ, अब तक की तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें रक्षा कवच और यह मारक नख देता हूं, जो तुम्हारी इच्छा से तुम्हारे पंजे से निकलेंगे और इनका एक प्रहार भी शत्रु के लिए घातक होगा। शार्दुल कैलाश की तरफ बढ़ता रहा। जाओ, तुम आज इसे मार तो नहीं सकोगी, पर आज उसका एक अंग भंग कर अपने चित्त को शांति दो। भगवान शिव ने उसे वो रक्षा कवच और नख दिया जो उसके शरीर में समा गए, और अब अंजना एक नई शक्ति के साथ सबके सामने थी। पहले से कहीं ज्यादा लहराते चमकदार सफेद बाल, उसके चारों ओर घूमता उसका लाल सुरक्षा चक्र, उसके खंजर जैसे बड़े मजबूत नाखून और उन लाल आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला लिए अंजना ने महादेव के आगे अपना माथा टेका और फिर युद्ध भूमि की तरफ छलांग लगा दी। कैलाश पर्वत से थोड़ी दूर पर शार्दुल की सेना बढ़ रही थी। अचानक से एक और से बर्फ की आंधी चली, जैसे कोई बर्फ का तूफान आ रहा हो। उसकी सेना के पैर पीछे को हटने लगे। शार्दुल दहाड़ा और गरजते हुए बोला, इस आंधी के पीछे छुपकर क्या घात करते हो कायरों? यदि शक्ति है तो सामना करो। अंजना के दौड़ने से उड़ती हुई बर्फ की आंधी थमी, और जब बर्फ वापस धरती पर बैठी तो शार्दुल का सामना अंजना के नए रूप और उन्हीं लाल आंखों से हुआ, जिनको देखने के बाद एक नरसिंह होते हुए भी वो एक स्त्री वक्र के मोह में पड़ गया था। इतना कामुक हो गया था कि अपनी सिंघनी होते हुए भी वो अंजना को अपना बनाना चाहता था, किंतु जब अंजना ने उसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि वो तेजस के हृदय को अपना चुकी है और अब उससे ही प्रेम करती है, तो उसने बड़ी ही निर्ममता से तेजस का हृदय उसके जीवित होते हुए उसके शरीर से अलग करके उसे खा गया और उसके रक्त से सना हुआ अपना मुंह अंजना के सफेद शरीर से पोंछते हुए कहा, अब तो इसका हृदय भी मेरे शरीर में समा गया है। अब तो मुझे अपना लो अंजना, मेरी सेविका बन जाओ, यही तुम्हारी नियति है। अंजना को देखते ही 400 वर्षों से दबी उसकी काम वासना फिर से जाग उठी और अपने वरदान के घमंड में उसने अपनी सेना को रोक दिया और अकेला ही अंजना की तरफ अपने सिंह रूप में बढ़ गया। अंजना उसकी कामुकता की गंध को दूर से ही सूंघ पा रही थी। यही कामुकता उसकी सबसे बड़ी शत्रु बन गई थी। अंजना ने घृणा से अपना मुंह फेर लिया। शार्दुल उसके चारों ओर घूम के उसे देखकर बोला, ओह अंजना, इन 400 वर्षों में तुम्हारा यौवन तो तनिक भी कम नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये और बढ़ गया है। इन आंखों में ये जो लालिमा है, ये पहले से कहीं अधिक आकर्षक है। तुम्हारी सुगंध तपस्या के बाद और अधिक मादक हो गई है। अब तुम पूर्ण रूप से मेरे भोग के योग्य हो, और तो कोई तुम्हारे योग्य है ही नहीं। तुम्हारा वो कायर और अस्तक प्रेमी तेजस, वो तो आह। अंजना तेजस का नाम सुनते ही खुद को रोक न सकी और लापरवाह शार्दुल पर गुर्राती हुई कूद पड़ी और उसे अपने बड़े बड़े नाखूनों से खरोचने लगी। शार्दुल को आशा नहीं थी कि अंजना उस पर ऐसे आक्रमण कर देगी, किंतु वो जल्दी ही संभल गया और अपनी पीठ पर चढ़ी अंजना को लेकर वो ऊपर को उछला और हवा में कुलाटी खाकर अंजना को धरती पर पटकते हुए उस पर चढ़ गया। अंजना शार्दुल के नीचे दबी गुर्रा रही थी। शार्दुल के चारों पंजे अंजना के पंजों को जकड़े हुए थे। वो अपनी लंबी जीभ से उसका मुंह चाटते हुए बोला, प्रिय, तुम एक स्त्री वक्र हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक नरसिंह को पराजित कर सकती हो।
यह न 400 वर्ष पहले हुआ था न अब होगा। हाँ, इस बार तुम मेरी सेविका अवश्य बनोगी। अंजना उसकी बातें सुनकर क्रोध से पागल हो रही थी। शार्दुल ने जैसे ही उसे दोबारा चाटने का प्रयास किया, अंजना ने अपनी पूरी शक्ति से उसे ऊपर को उछाल के दूर फेंक दिया। शार्दुल अब क्रोध में आ गया था। वो दहाड़ते हुए अंजना की तरफ उछला और अंजना भी अपने नुकीले दांत और पंजे निकालते हुए हवा में उछली। दोनों ने हवा में ही एक दूसरे की गर्दन पर अपने नुकीले बड़े दांत गड़ा दिए और हवा में कुलाटी खाते हुए धरती पर गिरे। इस बार अंजना ने फुर्ती दिखाई और शार्दुल के पैर में अपने बड़े और नुकीले नाखून से घात करती ही उस पर चढ़ गई। अंजना के पंजे शार्दुल के पंजों के अंदर घुसे जा रहे थे और उनसे रक्त निकलने लगा था। अंजना क्रोध में हुंकारते हुए बोली, पापी शार्दुल, तेरी कामुकता से घृणा है मुझे। पहले भी थी, अब भी है। तू ना तब मेरा प्रेमी था, न कभी होगा। मैं इस देह से ही नहीं, अपनी आत्मा से भी सिर्फ अपने तेजस से प्रेम करती हूँ। मेरा तेजस तो दोबारा जन्म ले चुका है, इसलिए तुझे आज मृत्यु नहीं दूंगी। तेरे सामने ही मिलन होगा मेरा मेरे जन्म जन्मांतर के साथी तेजस से, और तू देखेगा शार्दुल, तू देखेगा। इसी काम की आग से भस्म होगा तू। मेरा प्रतिशोध सिर्फ तेरे शरीर से नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के विनाश के साथ पूरा होगा। और आज का दंड सिर्फ तुझे यह बताने के लिए है कि मैं अंजना अपना प्रतिशोध लेने वापस आ गई हूँ, कि मैं अंजना अपने प्रेमी से पुनर्मिलन के लिए वापस आ गई हूँ। कहते हुए उसने अपना एक नाखून शार्दुल की एक आंख में डाल दिया और उसकी नसों मांस सहित निकालकर दूर बैठे कौवे की तरफ फेंक दी। शार्दुल की चीखों से पूरा कैलाश गूंज उठा। अंजना उसके रक्त से सने अपने पंजों को शार्दुल के शरीर से पोंछते हुए बोली, मैं तेरी काम वासना पूरी करने वाली सेविका नहीं शार्दुल, ध्यान से देख, तेरी मृत्यु हूं मैं। शार्दुल पीड़ा से मूर्छित बेहोश हो गया और उसके सैनिक उसे उठाकर वहां से ले गए। अंजना वापस महादेव के पास आई और उनके चरणों में बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू गिर महादेव के चरण धोने लगे। महादेव बोले, कहो अंजना, कुछ कहना चाहती हो? अंजना महादेव के चरणों में माथा टेकते हुए बोली, बस एक बार अपने तेजस को देखना चाहती हूँ प्रभु। 400 साल पहले उसकी मृतदेह की जो छवि मेरे हृदय में बसी है, वो मेरे हृदय को पीड़ित करती है। अब यदि वह पुनर्जन्म ले चुका है, तो मैं उसकी जीवित छवि को अपने इस हृदय में बसाकर इस विरह का अंत करना चाहती हूँ। प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा करो, बस एक बार तेजस के इस जन्म की छवि के दर्शन करा दो। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। और एक ही क्षण में अंजना ने स्वयं को एक झरने के पास झाड़ियों के बीच पाया। उसने इधर उधर घूम के देखा तो तेजस अंबा के ऊपर चढ़ा उसे चाट रहा था और उसके साथ क्रीड़ाएं कर रहा था। अंजना तेजस का वो सुनहरा बांका रूप देखती ही रह गई। उसका मन हुआ वह दौड़ के तेजस के सामने जाए और उसे बताए कि वह उसकी प्रतीक्षा 400 वर्षों से कर रही है। बताए कि कैसे एक एक पल उसने विरह की अग्नि में जलकर काटा है, कि कैसे वो शार्दुल से खुद को बचाकर भाग गई थी महादेव की शरण में, और कैसे आज उसने अपने प्रतिशोध की शुरुआत कर दी है। और जैसे ही अंजना आगे बढ़ी, उसका ध्यान तेजस के नीचे लेटी अंबा पर गया, जो अपने हाथों से उसका मुंह पकड़ के चूम रही थी। अंजना के कदम वहीं रुक गए और उस लाल आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। जिस तेजस के लिए वो इतना कष्ट उठाती रही, उस तेजस को उसकी याद ही नहीं। वो तो यहाँ क्रीड़ाएं कर रहा है। अंजना उन दोनों की अटखेलियां देखती रही, फिर अपने हृदय की वेदना को दबाए उस झरने के पीछे से ना जाने कहाँ चली गई। विरह की पीड़ा से अधिक प्रेमी को किसी और के साथ प्रेम की क्रीड़ा करते हुए देखना वेदना देता है।
ये आज जाना था अंजना ने। आज शांति और अंबा का राज्याभिषेक होना था। पूरा नगर दुल्हन की तरह सजाया गया था। सारे आमंत्रित राजा और राजकुमार अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। दो बड़े सोने के पात्र सिंहासन के सामने रखे थे और 7 नदियों से आए जल को कलशों में रखा गया था। गाय का दूध, चंदन का सुगंधित लेप, सुगंधित गुलाब अलग अलग पात्रों में रखा था। नए रेशमी वस्त्र, सबसे उत्तम धातु से बनी तलवारें और 2 विशेष कटार, सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से सभा में सजा के रखा गया था। 7 ऋषि और कुल गुरु अपने उच्च स्थानों पर बैठे हुए थे। महाराज दानु अपनी महारानी के साथ अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी जोर से दुंदुभी यानी बड़ा ढोल बजने की आवाज के साथ ही उद्घोषक ने दोनों राजकुमारियों के आने की घोषणा की। सभी लोग राजसभा के द्वार की तरफ देखने लगे। दासियों से घिरी शांति और अंबा द्वार पर आकर रुकी और सामने बैठे अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम किया। महाराज दानु ने उन दोनों को सभा में आने की आज्ञा दी। दोनों राजकुमारियों ने सभा में आकर सभी को प्रणाम किया। महाराज दानु के कुल गुरु अपने स्थान पर खड़े होकर बोले, आज मैं सोनापुर राज्य का कुल गुरु अत्रेय आप सबका स्वागत करता हूँ। आज महाराज दानु की पुत्रियों शांति और अंबा का राज्याभिषेक है। राजकुमारी शांति का महारानी के पद पर और राजकुमारी अंबा का प्रधानमंत्री और इस राज्य के महासेनापति के पद पर। आप सब उपस्थित लोगों से मेरा यह निवेदन है कि दोनों राजकुमारियों को आशीर्वाद दें और इस पद पर उनके अभिषेक को स्वीकार करें। यदि किसी भी उपस्थित व्यक्ति को इन दोनों की वीरता, बुद्धिमानी या क्षमता पर संदेह है तो वह अभी इसी समय इन्हें चुनौती दे सकता है, अन्यथा यह माना जाएगा कि आप सब सहृदय से इन्हें इन पदों पर स्वीकार करते हैं। वहां बैठे राजा पहले ही अंबा की वीरता देख चुके थे और सब जानते थे कि जब इतनी शांत और सुकुमारी अंबा में इतना पराक्रम है तो शांति में कितनी शक्ति होगी, जिसके मुखमंडल पर हर समय वीरता और पराक्रम की आभा रहती है। उसके नेत्रों में केवल दृढ़ता और स्वामित्व दिखता था। भय तो उसके आसपास भी नहीं होता था। कोई भी व्यक्ति शांति की तरफ 2 पल से अधिक एक टक नहीं देख पाता था। ऐसा था शांति का आभा मंडल। वहां बैठे किसी ने भी उन दोनों को चुनौती नहीं दी। कुल गुरु ने मुस्कुराते हुए दोनों राजकुमारियों को सिंहासन के पास आने की आज्ञा दी। दोनों सभागार को पार करते हुए सिंहासन की तरफ बढ़ रही थी। तभी सबसे आखिर में बैठे राजा अजय की दृष्टि अंबा से मिली और एक ही पल में दोनों को पिछली रात्रि की सारी बातें याद आने लगी। अजय की आंखों का रंग बदलने लगा तो अंबा ने उस पर से अपनी दृष्टि हटा ली। अगर राज्यसभा में अजय के अंदर के तेजस ने उस पर नियंत्रण कर लिया तो बड़ी विकट परिस्थिति बन जाएगी। अंबा ने अपना मानसिक संबंध तेजस से बनाते हुए उसे रोका। तेजस, यह समय तुम्हारे बाहर आने का नहीं है। नियंत्रण करो। आज मेरी बहन का राज तिलक है, मैं उसमें कोई भी विघ्न नहीं चाहती। नियंत्रित करो खुद को। पर तेजस भी कम कपटी नहीं था। उसे अजय ने सजा दी थी कि जब तक अंबा उसे नहीं बुलाएगी वो बाहर नहीं आएगा। वो चाहता तो अजय पर नियंत्रण कर सकता था, किंतु ये नियम का उल्लंघन होता। वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा और उन दोनों में से किसी एक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए तेजस ने यह दंड स्वीकार कर लिया था। वो जानता था कि अंबा उसे पसंद करती है और वो उसे मना के इस दंड से बच जाएगा। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, प्रिय अंबा, मैं स्वयं पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा, किंतु तुम्हें मुझे अजय के इष्ट कष्टदायक दंड से बचाना होगा। दंड? कैसा दंड? अंबा ने आंखों के किनारे से अजय की तरफ देखा।
जो बस उसे ही घूर के देखे जा रहा था, क्योंकि इस समय तेजस उसके शरीर से अंबा से बात कर रहा था। हाँ राजकुमारी, अजय ने मुझे अपने शरीर में बंदी बना दिया है। कल रात्रि के बाद से मुझे एक बार भी बाहर नहीं आने दिया, ना शिकार पर जाने दिया, ना ही दौड़ के लिए। मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचाइए। अंबा ने अचंभित होते हुए क्रोध में कहा, यह तो अन्याय है, परंतु क्यों, और मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ? वो मैं आपको अजय से अधिक प्रिय हूं ना, इसलिए वो ईर्ष्यावश मुझे दंड दे रहा है। बड़ा ही दयालु है ये। आपने कल रात्रि मुझे स्नेह से छुआ और मेरा मुख चूमा, तब से ये ईर्ष्या की अग्नि में जलकर मुझ निर्बल पर अपना क्रोध निकाल रहा है। अजय इस समय कुछ नहीं कर सकता था, वो बस गुर्रा रहा था। पर तेजस को उसकी तनिक भी चिंता नहीं थी। वो बस अंबा का साथ चाहता था, इसलिए स्वयं को अंबा के सामने निर्बल दिखा रहा था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, राजकुमारी, अगर आप मुझे हृदय से बुलाएंगी तो मैं इस बंधन से स्वतंत्र हो जाऊंगा। मुझे बचाइए राजकुमारी। अंबा ने घातक दृष्टि से अजय की तरफ देखा, फिर तेजस से बोली, तेजस, राज्याभिषेक होते ही मैं तुम्हें इस बंधन से स्वतंत्र करूंगी और फिर हम दोनों जंगल में विहार के लिए जाएंगे। मैंने एक अति उत्तम स्थान सोचा है, हम वहां पर क्रीड़ाएं करेंगे, तुम तनिक चिंता ना करो। राजकुमार अजय को आपको बंदी बनाने का दंड हम अवश्य देंगे। अंबा की बात सुनते ही तेजस अपने दांत निकाल कर हंस दिया। अंबा ने उससे अपना मानसिक संबंध तोड़ा और फिर से कुलगुरु की बातों पर अपना ध्यान लगा दिया। अजय ने तेजस से स्वयं को जोड़ा और बोला, कपटी, मैंने ईर्ष्यावश तुझे दंड दिया है। अरे झूठे, हम दोनों एक ही हैं। हमारे शरीर का स्वरूप बदलता है, शरीर नहीं। वो तुझे छूती है, अर्थात मुझे छूती है। मैं क्यों तुझसे ईर्ष्या करूंगा? क्यों मनगढ़ंत कथाएं सुनाता है उसे? तेजस मुस्कुराता हुआ बोला, शरीर के स्वरूप बदलते ही हमारी आत्माएं भी तो बदल जाती हैं ना अजय। हाँ, सत्य है कि हम अलग नहीं हैं, पर जो तुम मानव शरीर और मानव आत्मा के साथ अनुभव यानी महसूस करते हो, उसे मैं सिर्फ शरीर से महसूस करता हूँ। और इसका ठीक विपरीत तुम्हारे साथ भी होता है। और वैसे भी ईर्ष्या तो स्वयं से भी तो हो सकती है। अम्बा मेरे रूप के साथ अधिक सहज होती है और मानव रूप में वह तुमसे बात करने तक में संकोच करती है। उसे संकोच नहीं, लज्जा कहते हैं मूर्ख। अरे मूढ़ बुद्धि, वो प्रेमवश लज्जाती है मुझसे बात करने में, मेरे समीप आने में, और तेरे साथ वो एक मित्र सा व्यवहार करती है, और तू उसके साथ विश्वासघात कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो तेजस, तेरे उतावलेपन में किए गए व्यवहार से वो इतनी क्षुब्ध हो जाए कि हम दोनों से ही संबंध तोड़ दे। तेजस शांत हो गया, फिर कुछ विचार करता हुआ बोला, तुम सत्य कह रहे हो अजय। मैं अपनी संगनी के प्रेम में कुछ अधिक ही व्याकुल हो गया था। भूल गया था कि मेरी संगनी अंबा से ही जुड़ेगी। यदि उसकी मानव आत्मा मुझसे शुद्ध रहेगी तो वह भी मुझे पूरी तरह स्वीकार न कर सकेगी और विश्वासघात जैसा पाप भी लगेगा मुझे। उचित है अजय, मैं भी अंबा का सच्चा मित्र ही बनूंगा। उसे इतना सुख दूंगा कि वो हम दोनों को पूरी प्रसन्नता से स्वीकार करेगी। इतना कह के तेजस शांत हो गया और अजय सामने उन बड़े पात्रों में बैठी शांति और अंबा को देखने लगा, जिनका शुद्धिकरण संस्कार प्रारंभ हो रहा था। शांति अपने लाल वस्त्रों में उस पात्र में अपने हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़कर बैठी थी। उसका राजकुमारी की पदवी को दर्शाता मुकुट अब उसके सर से हटा दिया गया था और उसके ऊपर उन सोने के कलश से गिरती 7 नदियों से लाए जल की धारा। हर कलश की धार के समाप्त होने पर उसे वो हल्दी, चंदन और केसर का लेप लगाया जाता और फिर दूध और जल से स्नान कराया जाता। ऋषियों और कुलगुरु के मंत्रों के साथ साथ
जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, शांति का शरीर सोने की तरह दमकता जा रहा था। सब उसकी चमक देख रहे थे और सब आश्चर्यचकित थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अम्बा जानती थी और मुस्कुरा रही थी। वास्तव में शांति और अम्बा दोनों के शरीर पर उनकी भावनाओं का असर पड़ता था। शांति ने राज्य पर शासन करने का एकमात्र ध्येय तय कर रखा था। अपने लिए विवाह, प्रेम, इन सब का स्थान राज्य के बाद आता था और पुरुष की आवश्यकता उसे सिर्फ इस मानव शरीर की क्षुधा शांत करने के लिए थी, जिसे शांत करने के लिए उसने तप और अन्य द्रव पदार्थों का सहारा ले रखा था। उसे विवाह केवल इस राज्य को एक महाराज देने और संतान उत्पत्ति के लिए करना था। आज शांति के इस जीवन का सबसे बड़ा ध्येय पूरा हो रहा था। आज वो सच में बहुत प्रसन्न थी, किंतु अपनी प्रसन्नता को दिखाना शांति को नहीं आता था। वह सिर्फ क्रोध ही व्यक्त कर पाती थी। प्रेम कभी उसने अपने शब्दों से व्यक्त ही नहीं किया था। अब अपने कार्यों से ही वो उस प्रेम और वात्सल्य को व्यक्त कर पाती थी। इसलिए उसकी प्रसन्नता उसके शरीर से व्यक्त हो रही थी, उस चमक के रूप में। शांति का शुद्धिकरण पूरा हुआ तो वो अपने कक्ष में राज तिलक के लिए तैयार होने चली गई और इसके बाद अम्बा का शुद्धिकरण प्रारंभ हुआ। उस पर भी वही प्रक्रिया दोहराई गई। आए हुए 7 नदियों के कलश के जल से, दूध से और उस लेप से उसके शरीर को भी शुद्ध किया जा रहा था। अम्बा के श्वेत वस्त्रों के दूध और जल से भीगते ही अजय की सांसों की गति बढ़ने लगी। अम्बा के होठों पर गिरी गुलाब की पंखुड़ियों को वह अपने होठों से हटाना चाहता था। उसके ऊपर लगने वाले उस लेप को वह खुद लगाना चाहता था। दासियां अम्बा के शरीर पर उस लेप को लगा रही थी और फिर उसे साफ भी कर रही थी। अजय उसे खा जाने वाली दृष्टि से घूर रहा था। अम्बा उसकी थी, उसके मन का हर कोना अजय के लिए था। उसके शरीर के हर अंग पर केवल अजय का अधिकार था। उसे स्पर्श करने का अधिकार भी केवल अजय का था। परंतु हे विधाता, ये समाज और संसार के नियम और व्यवस्था वह अम्बा को छू तक नहीं सका। अजय की व्यवस्था देख के तेजस अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोला, अब क्यों विधाता को कोस रहे हो मित्र? अगर तुमने कल रात्रि ही अम्बा को अपना बना लिया होता और मुझे उसे चिन्हित करने दिया होता तो आज यूं विवशता की अग्नि में ना जल रहे होते। अब कहो, अपने इन तीव्र सांसों और तुम्हारे इस मानव शरीर में जगी काम क्षुधा को कैसे शांत करोगे? अजय उत्तर देता भी, सत्य ही तो कह रहा था तेजस, अब वो क्या करे? जो काम अग्नि इस समय अम्बा को अपने सामने इस रूप में देखकर जगी थी, उसे शांत करना असंभव था। अम्बा के शरीर से आती हुई इस लेप की सुगंध से अजय मद उन्नत हो रहा था। जब अजय स्वयं को नियंत्रित करने का कोई उपाय नहीं सुझा तो उसने अपने कमर पर कसी कटार पर अपनी हथेली रखकर जोर से दबाया। उस कटार से उसका हथेली पर घाव हो गया, जिसकी पीड़ा से अजय स्वयं पर नियंत्रित कर सका। तेजस ने अपना माथा पीट लिया और अंदर से गुर्राता हुआ बोला, कामांध मानव! शांति और अम्बा का उनके पदों पर अभिषेक हो गया और दोनों अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए और अब बारी थी सभी की उन दोनों को उपहार देने की। महाराज और महारानी के बाद अम्बा शांति के सामने एक घुटने पर बैठ के उसके सामने अपना सिर झुका के बोली, मैं अम्बा अपनी बहन शांति को अपनी महारानी स्वीकार करती हूँ और जैसे कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अभय के राज्य को सोनापुर राज्य के अधीन कर आपको उपहार स्वरूप दूंगी, किंतु उस उपहार में अभी 1 सप्ताह है। इसलिए हमारे कुलगुरु के पास के सबसे प्राचीन स्वर्ण मृग की यह कस्तूरी और उसका चर्म आपको समर्पित करती हूँ। कहते हुए अम्बा ने संकेत किया तो एक दासी एक सोने की थाली में वह कस्तूरी और चर्म लेकर आ गई और शांति ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। एक एक करके सबने उन दोनों को उपहार दिए
और उसके बाद राज तिलक पूरा हुआ। अम्बा तेजस से मानसिक संबंध स्थापित करके अजय के कक्ष में आई तो उसे अजय कहीं भी दिखाई नहीं दिया, किंतु जैसे ही वो अंदर उसे ढूंढते हुए आई, पास ही छुपे हुए अजय ने उसे पीछे से अपनी बलिष्ठ भुजाओं में बांधते हुए कहा, साम्राज्ञी अम्बा, आपका स्वागत है। अम्बा लजाते हुए बोली, अजय, मैं इस राज्य की प्रधानमंत्री हूं, साम्राज्ञी नहीं। अजय ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, आप भावी साम्राज्ञी हैं अमरावती की, और मेरे हृदय की स्वामिनी तो आप प्रथम दृष्टि से हैं। कहते हुए उसने अम्बा को अपने शयन कक्ष की सैया पर लिटा दिया और उसके मुख पर प्यार से अपना हाथ फेरते हुए बोला, अम्बे, तुम केवल मेरी हो, मेरी प्रिया, मेरी स्वामिनी, मेरी संगिनी। तुम्हें कोई और स्पर्श करता है तो हृदय उसका रक्त पीने का करता है। अम्बा ने अजय का हाथ अपने हाथों से पकड़ा और जैसे उसे चूमने के लिए होठों तक लाई तो देखा कि उसके हाथ पर बड़ा सा घाव है। उसने चिंतित होते हुए पूछा, यह घाव कैसे लगा? किसी से कोई विवाद हुआ है क्या? वह घाव देखकर अजय को भी राज्यसभा का वह दृश्य याद आ गया और उसने अम्बा के प्रश्न का उत्तर दिए बिना उसके होठों पर अपने होठ को रख दिया। अम्बा कुछ समझती इससे पहले ही अजय उस चुंबन के वशीभूत हुआ जा रहा था। उसके प्रेम और काम की तीव्रता उसके चुंबन की तीव्रता से अम्बा अभिभूत कर पा रही थी, जैसे आज अजय के हृदय का बांध टूट गया हो और उसके पूरे शरीर को अपने चुंबनों से आच्छादित कर देना चाहता था। उसके हाथ आज अपनी मर्यादा भूल रहे थे, किंतु समस्या यह थी कि वह अजय को रोक नहीं पा रही थी। यह कह सकते हैं कि अम्बा का हृदय भी वही चाहता था जो अजय का हृदय। अजय ने अम्बा की गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए कहा, अम्बे प्रिय, तुम सिर्फ मेरी हो और आज मैं हमारे बंधन को सदा सदा के लिए अमर और प्रगाढ़ करना चाहता हूँ। स्वीकार करो मेरे प्रेम को, स्वीकार करो मुझे अम्बा, अब और विछोह सहा नहीं जाता। स्वीकार करो हमारे मिलन को। अम्बा ने अपनी शक्ति तेजस से संबंध जोड़ा और पूछा, तेजस, अजय को यह घाव कैसे लगा और राजकुमार इतने उन्मत्त क्यों हो रहे हैं? तेजस हंसता हुआ बोला, अजय आज राज्यसभा में आपको देखकर कामांध हो गया था। इतने वर्षों तक आपके ना मिलने से यह अपनी कामेच्छा दबाता रहा। अब आप इसके सामने हो तो सांसारिक नियमों से बंधा इसका मानव शरीर बार बार एक ही इच्छा करता है। इसी को नियंत्रित करने के लिए इसने राज्यसभा में अपने कटार से अपना हाथ काट लिया ताकि इसका आपसे मोह भंग हो। इतना कह के तेजस तो शांत हो गया और अम्बा का ध्यान अजय के हाथों पर गया, जो अम्बा को अपनी तरफ खींचने के प्रयास में फिर से रक्त रंजित हो गए थे। अम्बा ने अजय को रोका और उसके हाथ को देखने लगी। उसकी आंखों से अश्रु की एक बूंद गिर पड़ी अजय के घाव पर और क्षण भर में ही वो घाव ठीक हो गया। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी अम्बा, आपकी इन आंखों और अश्रुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घाव को इतनी शीघ्रता से ठीक कर दिया। कहते हुए उसने अम्बा की दोनों आंखों और उनसे निकले हुए आंसुओं को चूम लिया। अम्बा अजय के मन में अपने लिए इतना प्रेम देखकर प्रसन्न और व्याकुल दोनों हो रही थी। वो जानती थी कि उन दोनों का मिलन कठिन होगा, परंतु फिर भी वो अजय को अस्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो उसके मोह पाश में बंधती जा रही थी। अम्बा अजय के प्रेम और उसकी कामेच्छा के वशीभूत हो गई थी। अजय के हाथ उसके वस्त्रों की गांठों पर उन्हें खोलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी अम्बा बोल उठी, अजय, अभी मैं कोई निर्णय नहीं ले सकी हूँ। मैं यहाँ तेजस को स्वतंत्र कराने आई हूँ। अम्बा की बात सुनते ही अजय के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए और वो जड़वत अम्बा की तरफ देखने लगा। मैं तेजस को स्वतंत्र कराने आई हूँ। इतना सुनते ही
अजय के हाथ रुक गए और वह जड़वत अम्बा को देखने लगा। अम्बा को पता था कि इस समय अजय के लिए खुद को रोकना कठिन है, परंतु उसे आज क्यों अजय का कष्ट उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था और उन्हें देखकर ना जाने क्यों अम्बा का हृदय पीड़ा से विदीर्ण हो रहा था। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, मुझे क्षमा करें राजकुमार अजय। इससे पहले कि वो और कुछ कहती, अजय ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखते हुए कहा, अमरावती की साम्राज्ञी किसी से भी क्षमा याचना नहीं कर सकती, स्वयं अमरावती के महाराज से भी नहीं। आपका स्थान सर्वोच्च है अम्बा। अजय की बात सुनकर अम्बा की आंखों में आंसू आ गए। उसका हृदय अजय के लिए इन प्रेम और आदर भरे शब्दों से द्रवित हो उठा। अजय ने उसके मस्तक से अपना मस्तक लगाते हुए कहा, अम्बे, मैं क्या करूं? मेरे अंदर के पशु के स्वभाव में धैर्य नहीं है और उसका प्रभाव मुझ पर भी हो रहा है। सत्य तो यह है कि तुमसे मिलने के बाद मैं स्वयं को रोकना भी नहीं चाहता। ना मैं मानव हूं ना तुम। क्यों माने हम इस मर्यादाओं को? हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो क्यों हम इस समाज के नियमों को मानने को बाध्य हैं? मुझे नहीं चाहिए समाज, साम्राज्य, यह मानवीय संसार। केवल और केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए मुझे। कहते हुए उसने अम्बा के उन रस भरे होठों को अपने होठों से लगा दिया। चाहिए तो अम्बा को भी नहीं था ना ये राज्य, ना ये समाज और ना ही ये मानवीय संसार। वो तो उस जंगल में बहुत प्रसन्न रहती थी जहां उसने अपनी शिक्षा ली, पर वो जानती थी कि उसका जन्म किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। उसे ये शक्तियां किसी कारण से मिली हैं, परंतु क्यों वो ये नहीं जानती थी और यह भी नहीं कि अजय के साथ समागम के बाद उसके पास अपनी ये शक्तियां रहेंगी या नहीं। अजय के चुंबन के बीच ही उसने अपना संपर्क तेजस से किया और बोली, तेजस, तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने रूप में आ सकते हो। इस समय अजय अपने सबसे कमजोर पलों में था। तेजस ने उस पर नियंत्रण किया और अपने रूप में आ गया। अब अम्बा के ऊपर एक विशालकाय भेड़िया खड़ा था। अम्बा उसे देखकर मुस्कुरा दी और उसके मुख को अपने हाथों से पकड़कर उसे पहले की तरह ही चूम लिया। तेजस अपने दांत निकाल के हंसने लगा और बोला, तो राजकुमारी अम्बा, हम कहाँ चल रहे हैं? क्रीड़ा करने। हमारे राज्य के उत्तर में त्रिवेण्य पर्वत की घाटियों में अत्यंत ही मनोरम स्थान है, तुम दोनों को पसंद आएगा। कहते हुए अम्बा उड़ी तो तेजस ने उसे रोकते हुए कहा, साम्राज्ञी अम्बा को कष्ट करने की आवश्यकता नहीं, आपके आगे झुकने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कहते हुए तेजस जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अम्बा उसके बाल सहलाती हुई उसके ऊपर आसानी से चढ़ गई। तेजस अम्बा जब पहली बार तेजस पर चढ़ी थी तो तेजस अम्बा को सिर्फ अपनी संगनी को वहन करने वाला शरीर समझता था, इसलिए वो उसके आगे नहीं झुका। पर अम्बा ने ना तो उसे झुकने के लिए कहा और ना ही अपनी असमर्थता जताई कि वो उस पर चढ़ नहीं सकती, बल्कि अपना और तेजस दोनों का मान करती ही अपनी शक्ति का प्रयोग कर उस पर बैठ गई। कल रात अम्बा के साथ समय बिताने के बाद अब वो खुद इस बात को समझ गया था कि अम्बा अपने मान के साथ दूसरों का सम्मान जानती है। वो ना खुद को कमजोर समझती है ना दूसरों को। बस इसी बात ने तेजस को उसके सामने घुटने पर आने के लिए राजी कर लिया। अजय भी खुश था कि उसे तेजस को अम्बा को साम्राज्ञी मानने के लिए विवश नहीं करना पड़ा। अम्बा ने हवा में हाथ घुमाया और सामने ही एक गुप्त रास्ता बन गया जो सीधे त्रिवेण पर्वत से पहले बने घने जंगल में जाकर खुलता था। तेजस उस रास्ते से दौड़ पड़ा, कभी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ता, कभी उतराई पर कुलाचे भरता, लेकिन गति कभी भी धीमी ना पड़ती। अम्बा भी उसके शरीर और गति के साथ तारतम्य बिठाकर बड़ी कुशलता से उसकी सवारी कर रही थी।
काफी दूर तक दौड़ने के बाद अम्बा ने तेजस को रोका और उस पर से उतर गई। फिर वह पेड़ों के एक झुरमुट की तरफ बढ़ गई। तेजस भी उसके पीछे पीछे उन झुरमुटों के बीच से निकलता हुआ बाहर निकला तो देखा सामने एक बहुत विशालकाय झरना गिर रहा था और नीचे दूर तक फैली हुई झील, उसके किनारे लगे हुए भांति भांति के सुगंधित फूल। ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर से किसी ने झील को फूलों से भरी क्यारियों से सजाया हो। उस झील के बीचों बीच के चार ओर से खुला लेकिन चार खंभों से टिकी हुई छत के नीचे फूलों से सजा हुआ एक स्थान और उस तक जाने के लिए पत्थरों से बना एक मार्ग। पक्षी और मछलियों के अलावा वहां कोई न था। हल्की हल्की हवा और उस हवा में उन सुगंधित फूलों की सुगंध। तेजस हतप्रभ था ऐसा स्थान देखकर। अम्बा ने उसे हतप्रभ देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, तेजस, यह स्थान मैंने अपनी माया से तुम्हारे लिए बनाया है। तुम यहाँ स्वच्छंद रूप से घूम सकते हो। इन झुरमुटों के पार से आने वाला कोई भी व्यक्ति ना तो इस स्थान को देख सकता है ना ही इसमें प्रवेश कर सकता है, सिवाय तुम्हारे, मेरे और अजय के। तेजस हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या सच में राजकुमारी सिर्फ मेरे लिए है ये इतना सुंदर और रमणीय स्थान? हाँ तेजस, सिर्फ तुम्हारे लिए। जाओ अब अपने लिए शिकार करो, मैं ही रुकती हूँ। कहते हुए अम्बा झील के बीच में बने हुए उस स्थान की तरफ बढ़ गई जो फूलों से घिरा हुआ था और तेजस अपने और अम्बा के लिए शिकार करने निकल गया। कुछ देर बीत जाने पर तेजस एक बड़ा सा हिरण मार के ले आया। अम्बा ने आधा भाग तेजस को दे दिया और आधे को आग पर चढ़ा दिया। इसके बाद काफी देर तक तेजस के साथ खेलने के बाद अम्बा ने लजाते हुए तेजस से कहा, तेजस, अब मैं अजय के साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। नियंत्रण वापस दे सकते हो? तेजस ने मुस्कुराते हुए हाँ की और देखते ही देखते अजय वापस आ गया। अम्बा उसे देखकर मुस्कुरा दी पर अजय नहीं मुस्कुराया। वो उससे दूर हटकर कुछ दूर आगे जाकर झील के किनारे चुपचाप बैठ गया। अम्बा समझ गई कि वो थोड़ा क्रोधित है। उसने उस पके हुए हिरण को एक बड़े से पत्ते पर रखा और मंत्र पढ़कर उस पर फूंक दिया। वो उस भोजन को लेकर अजय की तरफ बढ़ी और उस पत्ते को अजय के सामने करके बोली, माता कहती हैं कि पुरुष के हृदय का मार्ग उसके पेट से होता है। यदि मुझे किसी पुरुष को वश में करना है तो मुझे उसे स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। राजकुमार अजय, क्या आप मुझे यह भोजन खाकर बता सकते हैं कि मैंने आपके हृदय में स्थान प्राप्त किया है अथवा नहीं? उस हिरण की खुशबू अजय की नाक से होते हुए उसके पेट तक गई। उसकी अम्बा ने उसके लिए प्रथम बार भोजन बनाया था। उसका मन किया कि तुरंत उस भोजन को खाकर अम्बा से कहे कि हाँ, उसने उसके हृदय में स्थान बना लिया है। परंतु हृदय में स्थान तो अम्बा ने पहले ही बना लिया था और भोजन थोड़ी प्रतीक्षा भी कर सकता है। पहले आज राजकुमारी से कुछ बातें साफ करनी होंगी। अजय ऐसा सोच के अम्बा की तरफ देखकर गंभीर स्वर में बोला, राजकुमारी अम्बा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे आपकी माता से आपके हृदय में स्थान बनाने का उपाय पूछना चाहिए। मैं कितना भी प्रयत्न कर लूं, किंतु आप तो केवल तेजस के साथ ही सहज रहती हैं। मेरे आते ही आपको लाज, सामाजिक मर्यादाएं याद आती हैं। वो क्षण जो मैं आपको स्पर्श करके आपके हृदय में आने के लिए भावना जगाना चाह रहा था, आपने तेजस का आह्वान कर लिया। मुझे कितना कष्ट हुआ, क्या समझती हैं आप? अम्बा ने अजय की आंखों में देखते हुए कहा, राजकुमार, आपकी सादगी, आपका स्वयं पर नियंत्रण, आपके प्रेम, आपके रूप, आपकी वीरता, समझदारी और मुझ पर एकमात्र स्नेह, इन पर तो मैं प्रथम दिवस ही अपना हृदय हार चुकी हूँ। तेजस की आंखों में अपनी संगनी की प्रतीक्षा की पीड़ा नहीं देखी जाती मुझसे, इसलिए
मैं उसके साथ समय बिताकर उसका कष्ट कुछ देर के लिए कम करना चाहती हूँ, परंतु प्रेम तो मैं आपसे ही करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आपकी अर्धांगिनी बन पाऊंगी या नहीं, किंतु फिर भी एक स्त्री को जो अपने पति से प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में जो करना चाहिए वह अवश्य करना चाहूँगी। कहते हुए उसने भोजन का एक टुकड़ा अजय के मुख के सामने कर दिया। अजय ने उसका हाथ पकड़ा और उस निवाले को उसके मुख की तरफ करता हुआ बोला, पति का पहला धर्म होता है अपनी पत्नी के लिए भोजन, वस्त्र, आवास और स्त्री सुलभ आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और उसके बाद ही अपने बारे में सोचना। पति धर्म निभाते हुए सबसे पहले मुझे आपको भोजन कराना चाहिए। अम्बा ने वो निवाला खाते हुए कहा, परंतु माता तो कहती है कि पति सर्वोच्च है, पहले उसे भोजन कराना चाहिए। अजय उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा, गृहस्थ जीवन और पति पत्नी के प्रेमी जीवन में बहुत अंतर होता है। यह विषय बहुत बड़ा है, इस पर फिलहाल समय को नहीं व्यर्थ कर सकते। बस इतना समझ लीजिए कि यदि प्रेम है तो उच्च और निम्न जैसा कुछ नहीं है। प्रेम तो एक दूसरे का साथ का नाम है। आप ही सोचिए, यदि पति पत्नी में एक अधिक प्रेम करे और दूसरा कम, तो क्या प्रेम रह पाएगा उन दोनों के बीच? और यदि प्रेम बराबर है तो अधिकार और कर्तव्य भी बराबर होने चाहिए। फिर किसी के सर्वोच्च और निम्न होने की बात ही कहाँ आती है। अम्बा अजय की बातों में एक स्त्री के लिए इतना आदर, इतना सम्मान देखकर बोल उठी, अजय, आप क्यों मुझ जैसे एक डायन को आपकी संगिनी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं? आप इतने बड़े राज्य के होने वाले महाराज हैं। स्त्रियों के प्रति आपके मन में इतना सम्मान है, इतना आदर है। आप हर तरह से राज्य चलाने में और राज्य की रक्षा करने में समर्थ हैं। फिर आप मुझसे ही विवाह क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं उस अम्बा से प्रेम करता हूँ जो अपने सम्मान के लिए स्वयं लड़ना जानती है, जो प्रेम वश कोमल और निर्बल हो जाती है, परंतु अन्याय और अपमान की स्थिति में महाकाली का रूप ले लेती है, जो बिना कहे मेरे तेजस की पीड़ा समझती है और मुझ जैसे एक मानव भेड़िए को सहर्ष अपना साथी स्वीकार करती है। अम्बे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि महादेव मुझे बिना तपस्या किए तुम्हारे रूप में इतना अमूल्य वरदान देंगे। अम्बा उसके शब्दों से इतना अभिभूत हो गई कि बिना कुछ बोले अजय के हृदय से लग गई। उसकी आंखों से प्रेमाश्रु निकल पड़े। अजय ने उसे अपनी बलिष्ठ भुजाओं में कसते हुए कहा, अम्बा, अभय से युद्ध के पश्चात मैं महारानी शांति और तुम्हारे माता पिता से हमारे विवाह की बात करना चाहता हूँ। यदि कोई भी बाधा होगी तो हम दोनों उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, और अगर फिर भी हमारा मिलन संभव ना हुआ तो मैं महादेव की शरण में जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे महादेव दूर ना कर सकें। परंतु क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? अम्बा ने बिना आंखें खोले अपना सर हाँ में हिलाया तो अजय ने थोड़ा चिंतित होते हुए बोला, मुझे मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि अभय ने किसी सिद्ध पुरुष से तुम्हारा सच जान लिया है और तुम्हारे लिए कोई घातक अस्त्र भी उसने प्राप्त किया है। क्या तुम मुझे तेजस के रूप में इस युद्ध में लेकर चलोगी? मैं सौगंध लेता हूँ, मैं अभय को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वो तुम्हारा अपराधी है। मैं उसकी सेना पर आक्रमण करूंगा, किंतु इस युद्ध में मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता। अम्बा ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोली, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं जिसकी मृत्यु भगवान महादेव ने निश्चित ना की हो। देर सवेर सभी को मृत्यु का वर्ण करना होगा, इसलिए मृत्यु से नहीं डरती मैं, हाँ, पराजय से डरती हूँ। यदि मैं युद्ध में पराजित हो जाऊं तो आपके हाथों ही मेरी मृत्यु हो। यदि आप मुझे यह वचन दें तो मैं आपको तेजस के रूप में इस युद्ध में ले जाना स्वीकार करूंगी। अजय जानता था कि अम्बा जैसी वीरांगना जो स्त्री सम्मान के लिए लड़ रही है, उसके लिए अभय से पराजित होना मृत्यु तुल्य ही है, किंतु उसे पूरा विश्वास था कि
वो उस दुष्ट अभय से नहीं हारेगी और फिर अजय उसे हारने भी नहीं देगा। यदि महादेव ने पराजय उनके भाग्य में लिखी है तो दोनों मृत्यु का वर्ण एक साथ करेंगे। अजय ने हाँ कर दी और अम्बा को अपनी भुजाओं में उठाकर झील के बीच में बने उस स्थान की तरफ बढ़ गया। उसके साथ कुछ समय प्रेम क्रीड़ा करने के लिए वहां पहुंचकर अम्बा ने अपना हाथ हवा में घुमाया तो वह पूरा का पूरा स्थान खंभों सहित झील के पानी में तैरने लगा और वो दोनों जल विहार करते हुए आने वाले भविष्य के सपने संजोने लगे। अगले दिन शांति राज्य सिंहासन पर बैठी थी और अम्बा उसके सामने एक सैनिक के रूप में खड़ी थी। उसके कंधे सीधे और सर गर्व से ऊंचा, आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला और हृदय में अपनी तथा समाज की हर स्त्री के सम्मान के लिए लड़ने का भाव लिए वो एक सिंगनी की तरह तन कर खड़ी थी। शांति अपने सिंहासन से उठकर उसके पास आई और कमर में लगी कटार से अपने अंगूठे पर घाव करते हुए उसने उस रक्त से अम्बा का तिलक करते हुए कहा, अम्बे विजयी भव, जाओ और इस संसार के हर पुरुष को दिखा दो कि स्त्री यदि प्रतिशोध लेने पर आ जाए तो व्यक्ति विशेष ही नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे राज्य का सर्वनाश कर सकती है। तुम्हारी लड़ाई केवल तुम्हारी ही नहीं बल्कि समाज की हर स्त्री की लड़ाई है। तो इस युद्ध में तुम अपनी जादुई शक्तियों का नहीं बल्कि तुम्हारी योग्यता और वीरता का प्रयोग करके विजय प्राप्त करोगी, ताकि सबको यह संदेश मिले, उचित शिक्षा अवसर और साधन मिलने पर एक स्त्री खुद को एक पुरुष से कहीं ज्यादा उत्तम और योग्य बना सकती है। और हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखना, तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग तब तक नहीं करोगी जब तक अभय किसी प्रकार की शक्ति का प्रयोग नहीं करता, किंतु यदि वो करे तो तुम उस पर अपनी शक्तियों का प्रयोग अवश्य करना, क्योंकि युद्ध बराबरी का होना चाहिए। अम्बा ने शांति को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और बोली, मैं शपथ लेती हूँ महारानी शांति, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। अब या तो अभय को जीत कर लौटूंगी या मृत्यु का वर्ण करूंगी। शांति ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मृत्यु तो तभी आती है जब उसका समय होता है, परंतु अम्बा आज तुम्हारी नहीं अभय की मृत्यु का समय है। जाओ अम्बा, विजय श्री तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ अपने माता पिता, अपनी महारानी और अपने राज्य का नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिख दो। उसके साथ ही पूरी सभा हर हर महादेव के नारे गुंजा उठी। अम्बा ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और महल से बाहर आ गई, जहां उसकी सेना उसका इंतजार कर रही थी। सोने का रथ सजाए उसका सारथी रथ लेकर तैयार खड़ा था। अम्बा ने मुस्कुराते हुए अपने रथ की तरफ देखा और गर्वीली आवाज में बोली, तेजस। अचानक सबके देखते ही देखते महल के पीछे से निकलकर एक विशालकाय भेड़िया, जिसका शरीर बलिष्ठ, बाल चमकदार, काले, आंखें लाल और बिजली जैसी गति, सबके आगे आकर अम्बा के सामने खड़ा हो गया। सारे लोग डर से कांप उठे, पर अम्बा आगे बढ़ी और प्यार से तेजस के मुंह पर हाथ फेरते हुए उसका माथा चूम लिया। तेजस सर झुकाकर उसके सामने बैठ गया। अम्बा तेजस पर जब बैठ गई तो तेजस फिर से खड़ा हो गया। पूरी सेना और जनता यह सब देखकर हैरान थी। तेजस पर सवार अम्बा ने एक बार अपनी सेना को देखा और फिर अपनी तलवार उठाकर जोर से हुंकार भरी। हर हर महादेव कहती हुई उसने तेजस को इशारा किया तो तेजस हवा की गति से दौड़ता हुआ युद्ध भूमि की तरफ बढ़ चला और पीछे पीछे बाकी की सेना दुगने उत्साह से उसके साथ होली। और हो भी क्यों ना, उनके सेनापति ने कोई साधारण घोड़ा नहीं बल्कि सवारी के लिए एक इतने विशालकाय भेड़िए को काबू में किया था। जनता को अम्बा की वीरता और योग्यता पर विश्वास बढ़ता जा रहा था। अम्बा की सेना युद्ध भूमि में सजी हुई खड़ी थी।
काले विशालकाय तेजस पर सवार श्वेत वस्त्रों में अम्बा अपनी विशेष तलवार लिए, माथे पर शांति के खून से लगे तिलक और अपमान की अग्नि से जलती उसकी लाल आंखें पूरी सेना और अभय को माँ महाकाली का साक्षात्कार करा रही थी। पर कहते हैं ना, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। अभय को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आज उसने स्वयं के सर्वनाश के लिए काल को निमंत्रण दे दिया है। जो अम्बा सबको महाकाली का दर्शन करा रही थी, वह उसे एक तुच्छ डायन लग रही थी, जिसे मारने का हथियार वो लेकर आया था। जनता को अम्बा की योग्यता और वीरता पर विश्वास बढ़ता जा रहा था। अम्बा की सेना युद्ध भूमि में सजी हुई खड़ी थी। काले विशालकाय तेजस पर सवार श्वेत वस्त्रों में अम्बा अपनी विशेष तलवार लिए। अम्बा ने तेजस को इशारा किया तो उसे दोनों सेनाओं के बीच में ले आया। अम्बा ने गुर्राते हुए कहा, अभय, तुम्हें एक अवसर देती हूँ, अपनी पराजय स्वीकार कर महारानी शांति के निवास की सेवा में आ जाओ, अन्यथा अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। उसकी बातें सुनकर अभय की भुजाएं क्रोध से कांपने लगी। वह अपने दांत किटकिटाते हुए बोला, मूर्ख स्त्री, तू अपनी मर्यादा भूल चुकी है। युद्ध करना वीर पुरुषों का कार्य है, ना कि तुझ जैसी कोमलांगी स्त्री का। परंतु अब तू रण में आ गई है तो तुझे इसका दंड तो भुगतना ही होगा। मैं भी तुझे अवसर देता हूँ। यदि पराजय स्वीकार करोगी तो मैं तुम्हें केवल अपनी सेविका बनाऊंगा, और यदि नहीं तो नगर सेविका बना दूंगा, और उस जीवन की तुमने कल्पना भी नहीं करी होगी। अम्बा कुछ बोलती इससे पहले ही तेजस की लाल आंखें क्रोध से लावे की तरह लाल हो गई। उसने ऐसी भयंकर गर्जना की, उसके आगे सिंहनाद भी फीका था। अगर अम्बा इस समय तेजस पर सवार नहीं होती तो अब तक तेजस के खंजर से भी नुकीले दांत और पंजे अभय का गला फाड़ चुके होते। लेकिन अजय को अम्बा के अपमान का एहसास था। उसने तेजस को रोकते हुए कहा, नहीं तेजस, हमें केवल अम्बा की उतनी ही सहायता करनी है जितनी वो चाहती है। अभय को वो ही मारेगी क्योंकि अभय उसका अपराधी है। उसकी बात सुनकर तेजस ने अपना क्रोध नियंत्रित किया। अभय की बात सुनकर अम्बा मुस्कुराते हुए बोली, जैसी तुम्हारी इच्छा। कहते हुए अम्बा ने आक्रमण का शंख बजा दिया। ऐसी आवाज जिसे सारी सेना एक नए जोश से भर गई। ऐसी आवाज जिससे सारी सेना जोश से भर गई और अभय की सेना का हृदय दहल उठा। अभय और अम्बा दोनों अपनी अपनी सवारी पर बैठे एक दूसरे की तरफ बढ़े। अम्बा की तलवार अभय के बाणों को काट रही थी। अम्बा ने एक भी तीर न खुद को लगने दिया न तेजस को। तेजस भी अम्बा के पास किसी भी योद्धा को आने नहीं दे रहा था। जब अभय के बाण खत्म हो गए तो अपने हाथों में तलवार लेकर अपने रथ से कूद के बोला, अम्बा, यदि साहस है तो उस भेड़िए से नीचे उतर के युद्ध करो मुझसे। तेजस ने उससे मानसिक संपर्क बनाते हुए कहा, नहीं साम्राज्ञी, ये अवश्य ही अभय की कोई चाल है। आप ऐसे ही युद्ध करो। अम्बा मुस्कुराते हुए कूद पड़ी और तेजस से बोली, युद्ध सदा न्यायगत तरीके से करना चाहिए। सबको बराबरी का अवसर मिलना चाहिए। इतना कहकर अम्बा अपनी तलवार लहराते हुए अभय की तरफ बढ़ गई। अम्बा की तलवार लरसते हुए अभय की तलवार पर पड़ी। उसके साथ ही उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो गया। थोड़ी ही देर में अम्बा अभय पर भारी पड़ने लगी। तेजस अम्बा के आसपास आने वाले हर सैनिक और योद्धा को घायल कर देता। अम्बा एक के बाद एक वार करती जा रही थी। अभय की तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर गिर गई। इससे पहले कि अम्बा उस पर आखिरी वार करती, अभय ने अपनी कमर में बंधी पोटली खोली और उसमें रखी राख अम्बा की तरफ उछाल दी। तेजस अम्बा की तरफ लपका, लेकिन उससे पहले ही उस राख ने अम्बा के गले के चारों ओर एक रस्सी जैसी बनाई और अम्बा का दम घुटने लगा।
अम्बा के हाथ से उसकी तलवार छूट गई। तभी अभय उठा और कमर से खंजर निकालकर अम्बा की तरफ बढ़ा। अम्बा अपनी सारी ताकत से उस रस्सी को ढीला करने का प्रयास कर रही थी, पर वो अभिमंत्रित रस्सी उसके गले पर कसती ही जा रही थी। अभय को खंजर लेके अम्बा की तरफ बढ़ते हुए देखा। तेजस बिजली की तरह लपक कर उसके सामने पहुंचा, लेकिन तेजस अभय पर वार करता उससे पहले ही अभय का खंजर तेजस के पेट के पार हो गया। एक क्षण के लिए तेजस का शरीर स्थिर हो गया, लेकिन अगले ही पल वो फिर से गुर्राते हुए अभय की तरफ बढ़ा। अभय ने फिर से वो खंजर निकाला और एक के बाद एक तेजस पर 4 वार किए। अम्बा की आंखें गुस्से से और बेबसी से लाल हो रही थी। वो चीखती हुई बोली, अभय, तेरी शत्रुता मुझसे है। एक बेजुबान प्राणी पर प्रहार करते तुझे लज्जा नहीं आती? युद्ध में एक स्त्री से जीत नहीं पाया तो छल का प्रयोग किया, तो पुरुष कहलाने योग्य भी नहीं है। अभय ने तेजस पर आखिरी वार करते हुए बोला, शत्रुता वो भी तुझसे? अरे तू तो एक डायन है, तुझे तो जीने का अधिकार ही नहीं। तू तो सारी मानव जाति पर खतरा है। आज तेरा अंत करके संसार की सारी स्त्रियों को यह संदेश दूंगा कि स्त्री सदा से ही असहाय और निर्बल है, फिर चाहे वो स्त्री एक डायन ही क्यों ना हो। पुरुष के आगे स्त्री को झुकना ही होगा। उसके आखिरी वार से तेजस अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अम्बा ने जब तेजस को गिरते देखा, उसके सब्र का बांध टूट गया। वो जोर से चीखी, तेजस! पर तेजस ने अपनी लाल निष्प्राण आंखों से एक बार अम्बा को देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। अम्बा का दुख उसका गुस्सा बन के फूटा। उसके हृदय को आज पहली बार आभास हुआ विछोह की वेदना का। उसका हृदय तेजस पर हुए हर वार से छलनी हुआ। जब तेजस निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिरा, अम्बा के हृदय में असहनीय पीड़ा हुई। पर दूर कहीं अंजना को भी उस पीड़ा का आभास हुआ। तेजस के आंखें बंद करते ही अंजना को आभास हो गया कि तेजस संकट में है। वो बेचैन हो उठी और तुरंत ही तेजस की सहायता के लिए निकल पड़ी। इधर अम्बा का शरीर उसके क्रोध और दुख के कारण काला पड़ चुका था और उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसने अपनी बची हुई सारी शक्ति एकत्रित की और अपने मन को एकाग्र किया। अचानक ही अम्बा के शरीर से नीली आग की लपटें उठने लगी और वो राख जिसने अम्बा को रोक रखा था भस्म हो गई और अम्बा उसी प्रकार जलती ही अभय की तरफ बढ़ी। अभय उस राख चक्र के टूटते ही भागने की कोशिश करने लगा, पर अम्बा ने चमत्कारिक तरीके से अपना हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन दबोच ली और उसे पृथ्वी पर पटकते हुए गरजी, अभय, तो सिर्फ ये जानता है कि मैं एक डायन हूँ, किंतु तुझे यह नहीं पता कि मैं महादेव के आशीर्वाद से जन्मी जन्मजात डायन हूँ। मुझे इन छोटे मोटे मंत्रों और टोटकों से तो कुछ समय के लिए रोक सकता है, परंतु मार नहीं सकता। अब तक तो केवल मेरा अपराधी था, किंतु मेरे तेजस का वध करके तूने अपनी हर सीमा लांघ दी। अब जब तूने इस युद्ध में छल का प्रयोग कर लिया है, मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई। अब मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हूँ, किंतु अब मैं तुझे बंदी नहीं बनाऊंगी। अब तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। मेरे तेजस को मारा है तूने। एक डायन के प्रेम को निरपराध होते हुए भी तूने उसे मारने में दया नहीं दिखाई। अब तू उसका दंड भी भुगत। इतना कहकर अम्बा ने अपना हाथ आगे किया और मंत्र पढ़कर हाथ में आए हुए जल को अभय पर छिड़क दिया। अभय का सारा शरीर देखते ही देखते बिच्छुओं से भर गया, जो उसे डंक मार रहे थे और उसे खा रहे थे। अभय की चीखें पूरे युद्ध भूमि में सुनाई दे रही थी। अम्बा ने अभय को उसके गले से उठाकर हवा में टांग दिया और उसके गले पर अपनी पकड़ कसने लगी। अभय जितनी तेजी से चीखता, अम्बा उतनी ही तेजी से उसका गला दबाती। अभय अम्बा की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी अम्बा ने अपनी कमर में लगा खंजर निकाला और अभय के सीने में घोंप दिया और चीखते हुए बोली,
मेरे तेजस को ऐसे ही मारा था ना तूने, उतना ही कष्ट महसूस होगा तुझे जितना मेरे तेजस को हुआ था। अम्बा ने एक के बाद एक 4 वार किए अभय के हृदय पर। अब तक अभय अपने प्राण त्याग चुका था। अम्बा ने अभय को एक तरफ फेंका और दौड़कर तेजस की ओर भागी। तेजस की आंखें अभी भी बंद थी। उसने रोते हुए तेजस का सर अपनी गोद में रखा और उसे चूमते हुए बोली, तेजस अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। प्रेम करती हूँ तुमसे, बहुत बहुत प्रेम। मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सकी। एक बार, सिर्फ एक बार आंखें खोलो तेजस। मैं यह विरह नहीं सह पाऊंगी। मुझे स्वीकार नहीं, मुझे स्वीकार नहीं। अम्बा के क्रंदन से सारी प्रकृति कांप रही थी। पशु पक्षी, जानवर, मनुष्य, सब पे उसके रोने का असर हो रहा था। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी सबको। पेड़ पौधे स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। अम्बा के हृदय की उथल पुथल चारों ओर तूफान मचा रही थी। सारे सैनिक अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। अम्बा के बार बार उठाने पर भी जब तेजस नहीं उठा तो अम्बा ने उसके हृदय में लगी कटार निकाली और अपने हृदय की ओर निशाना लगाते हुए बोली, तेजस, यदि हमारे प्रेम का यही अंत है तो आज अम्बा का भी अंत यही होगा। जीवित रहते हुए हम साथ नहीं रह सके, किंतु अब महादेव के द्वार पर हम दोनों साथ जाएंगे। जैसे ही अम्बा वो खंजर खुद को मारने लगी, उसी समय अंजना वहां आ गई और हृदय को कपा देने वाली दहाड़ लगाई। अम्बा ने आंखें खोल के देखा तो सामने बर्फ से भी ज्यादा सफेद, गहरी काली पलकों के बीच रक्त सी लाल आंखें, एक घोड़े से भी ज्यादा बड़ा विशालकाय भेड़िया खड़ा था, जिसके चारों ओर एक संतरी रोशनी घूम रही थी। अम्बा उसकी खूबसूरती देखती रह गई। खंजर छूट के उसके हाथों से गिर गया और वो अपलक अंजना को निहारती रह गई। अंजना ने अपनी आंखें बंद की और महादेव का ध्यान करके अम्बा से अपना मानसिक संबंध स्थापित किया। अचानक ही अम्बा को अपने मस्तिष्क में एक गर्वीली, सुदृढ़ और मधुर आवाज सुनाई दी, राजकुमारी अम्बा, ये तुम क्या कर रही हो? आत्महत्या करके क्यों अपने और अजय के प्रेम को अपमानित कर रही हो? अम्बा ने पहले तो चौंक के उसकी तरफ देखा, फिर बिलखते हुए बोली, नहीं, मैं जीवित रहने योग्य नहीं। तेजस ने मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं उसे उसकी संगिनी से भी नहीं मिला पाई। कितना प्रेम करता था वो अपनी संगिनी से, कितना उत्सुक था उससे मिलने के लिए। मेरे ही कारण ये अनहोनी हुई है। मैं क्या उत्तर दूंगी उसकी संगिनी को? अंजना अम्बा की बातें सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, राजकुमारी अम्बा, मैं ही हूँ तेजस की संगिनी। मेरा नाम अंजना है और तेजस की मृत्यु नहीं हुई है, वो सिर्फ अचेत हुआ है। जब तक अंजना जीवित है, इस जन्म में कोई तेजस को मार नहीं सकता। अंजना की बातें सुनकर अम्बा जड़ सी खड़ी रह गई। संगिनी, तेजस की संगिनी। बेहताल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने मुझे वहीं पहुंचा दिया जिस जंगल से मैं होकर जा रहा था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।